सवाल ये कि एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड में राज, फिर दिल्ली में क्यों जांच? सवाल ये भी कि जब सीएम ही दिल्ली में बॉस तो फिर एलजी को क्यों एतराज? और कांग्रेस की शिकायत, क्या पर्दे के पीछे बीजेपी की सियासत? बातचीत करने के लिए जूही अरोड़ा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। इसके अलावा अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश श्रीवास्तव, संपादक नवोदय टाइम्स, हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। बीजेपी कह रही है आप साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड कर रही है दिल्ली सरकार। हमेशा से हम ये लाइन लेते आए हैं कि एक अनपढ़ों की पूरी जमात इकट्ठी हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, जिनको ना टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना है, जिनको ना डेटा से कोई लेना देना है, जिनको ना किसी कागजी कार्रवाई से कोई लेना देना है। ये लट से हाँकना चाहते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को। तो मुझे लगता है कि आप जब मॉल में जाते हैं और कोई आपको क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कहता है, आपको कोई स्कीम बताता है, आपसे नंबर डिटेल लेता है, आप दे देते हो, तो साइबर फ्रॉड तो वो भी है, पकड़ते क्यों नहीं है उनको? मुझे लगता है कि सारी मोबाइल कंपनियां जब आपको कनेक्शन देती हैं तो आपसे डाटा लेती हैं, तो साइबर फ्रॉड तो वो भी है, सारी कंपनियां बंद कर दीजिए। मुझे लगता है जब बैंक में जब आप जाते हैं तो आपसे कुछ डाटा लेते हैं, उससे डिटेल लेते हैं, तो साइबर फ्रॉड तो वो भी है, बैंक भी बंद कर दीजिए सारे। जो सारे चैनल्स हैं वो अपने यहाँ पे रोज सर्वे करते हैं कि आप मिस्ड कॉल मारिए और हमें सर्वे करके बताइए। साइबर फ्रॉड कर रहे हैं बाबा, सारे चैनल बंद कर दीजिए। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस बात की समझ नहीं है कि डेटा चोरी या फिर अगर इम्पर्सोनेशन कोई कर रहा है, उसके अलावा कोई साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं आता। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मिस्ड कॉल दे रहा है, कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से उस योजना में जुड़ना चाहता है, तो पहली बात तो ये साइबर फ्रॉड जैसा है नहीं कुछ भी। दूसरा, इनके आप बयान सुनिए, अभी संदीप दीक्षित जी, परवेश वर्मा जी, दोनों लोग जो बोल रहे थे, उसमें ये दर्द नहीं था इनका। उसमें दर्द ये था कि ये 2100 रुपए वाली योजना लेके क्यों आए। कह रहे पंजाब में नहीं दी। पंजाब में 5 साल के लिए हमको चुना है, हमने बहुत सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया था। कौन सी योजना पहले लागू करेंगे, कौन सी बाद में करेंगे, वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आपको तो जनता ने मैंडेट दिया नहीं। अगर हम 5 साल में लागू ना करें तो आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन पंजाब में हमने कहा बिजली मुफ्त करेंगे, हमने कर दी। हमने कहा अच्छे स्कूल बनाएंगे, हमने बना दिए। हमने कहा वहां पे महिलाओं के लिए सफर फ्री करेंगे, हमने कर दिया। बहुत सारी योजनाएं लागू कर दी, और ये योजना भी हम वहां पे भी जल्दी लागू कर देंगे। दिल्ली में भी इनका दर्द क्या है, इनको पता है कि केजरीवाल ने अगर कह दिया तो ये योजना लागू होके रहेगी। दिल्ली के लोगों में क्रेडिबिलिटी है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा दिल्ली में बिजली मुफ्त करेंगे, कर दिया। पानी मुफ्त करेंगे, कर दिया। स्कूल अच्छे करेंगे, कर दिया। अस्पताल मुफ्त करेंगे, कर दिया। महिलाओं को फ्री बस सफर देंगे, कर दिया। इनको पता है जब कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे, तो चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए हर महिला को दिल्ली में मिलेंगे। इनके पास ना तो इस योजना की कोई काट है, ना इनके पास संजीवनी योजना की कोई काट है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, आपको अगर इससे बेहतर योजना आपके पास है, आप 20 राज्यों में लागू क्यों नहीं करते हैं? आपके पास अगर इससे अच्छे स्कूल अस्पताल बनाने का फॉर्मूला, आप 20 राज्यों में करके दिखाइए ना। अरविंद केजरीवाल जी ने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 1000 बना के दिखाइए। उनके काम को छोटा कर दीजिए। लेकिन वो ये नहीं कर सकते। जब वो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? तो फिर शिकायत करेंगे, तो फिर लड़ाई के, तो आरोप लगाएंगे जी। और कांग्रेस पे शिकायत होने पर अगर एलजी तुरंत हरकत में आते हैं तो समझ लीजिए पर्दे के पीछे से दोनों टीमें एक ही हैं, प्रॉक्सी पार्टनर बन के आज के दिन में काम कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, अरविंद केजरीवाल। विक्रम लोहिया जी, संदीप दीक्षित बीजेपी के एजेंट है, ये आरोप लगा आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपको विश्वास होता है विवेक भाई? क्या क्या विश्वास करे, क्या क्या विश्वास नहीं करे विक्रम भाई, बस तब अच्छा, देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक आप लोग दोस्त थे, साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अब आप एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली के मैदान में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। क्या देखें क्या ना देखें, बताइए विवेक भाई। अभी अनुराग भाई ने एक बात कही कि कांग्रेस के कहने पर एलजी एक्शन में आ गए जी। लिक्कर पॉलिसी लेके गए थे, एलजी साहब एक्शन में क्यों आ गए थे? लिक्कर पॉलिसी में करप्शन था, आप लिक्कर पॉलिसी में झोल था, उसके बावजूद भी एलजी ने लिक्कर पॉलिसी पास कर दी आपके कहने पे। तो क्या सेटिंग थी आपकी एलजी से? क्या एलजी ने आपकी बात को सुनकर के लिक्कर पॉलिसी पास कर दी? उसको रोका नहीं गया? जवाब दीजिए अनुराग भाई। नहीं, इस योजना से प्रॉब्लम क्या है? जो शिकायत माफ कीजिएगा, जो शिकायत संदीप दीक्षित ने दर्ज करवाई, संदीप जी ने, उसमें शिकायत में कहा गया कि पर्सनल डेटा क्यों मांग रहे हैं आप जाके हर किसी से? निश्चित तौर पे
निश्चित तौर क्या पे आप शिकायत क्या आपको? बताइए। ये अब वो तो कह रहे हैं कि सुनिए, भाई आपको कोई भी किसी को- योजना अगर आपको- पहुंचाने से पहले कोई डेटा ही तो लिया जाता है, डेटा पे ही बात की जाती है। विवेक आपसे भाई डेट पता है जी क्या है? बैंक विवेक भाई बैंक की डिटेल ली नहीं जा रही है, हाँ। वोटर होने की डिटेल ली जा रही है, बैंक खाते की डिटेल तो ली नहीं जा रही है। आप बैंक खातों की डिटेल तो लीजिए, किसका कौन से बैंक में अकाउंट है, कहां पे अकाउंट है, वो ली नहीं जा रही है। देखिए अनुराग भाई, डाडा साहब मेरी बात सुनिए, आप दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम मत कीजिए। आपके कुछ वादे, अभी आपने कहा जी स्कूल अच्छा कर दिया, आपने कहा कि जी अभी मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 500 स्कूल आपने बनाने की बात की थी, बना दिए क्या आपने? 500 स्कूल आपने 2013 में कहा था कि 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए हॉस्पिटल बनाने की बात थी, आपने कहा नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 20 कॉलेज खोलेंगे, 10,000 नई बसें खरीदेंगे, फ्री वाईफाई देंगे, 24 घंटे में आरओ का पानी देंगे, 24 घंटे आरओ का पानी मिलेगा, फ्री बिजली मिलेगी, शराबबंदी करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक। अब मोहल्ले मोहल्ले आपने 850 शराब के ठेके खोल दिए। जो महिलाओं का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, इन्हीं महिलाओं ने उसका विरोध किया था, इन्हीं महिलाओं ने कहा था कि मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं केजरीवाल जी, गली गली मोहल्ले आप ठेके ना खोलें। इन्हीं औरतों ने विरोध किया था। बोलिए अनुराग भाई, झूठ है सच है? आपके मोहल्ला क्लिनिक को अगर शराब का अड्डा वहां नहीं बन गया तो मुझे बताओ, रोज रात को वहां शराबें पी जाती है, जाकर के चेक कर लो आप मोहल्ला क्लिनिकों में किस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिकों की हालत खस्ता है। आपकी बनाई हुई सरकार झूठ का पुलंदा है, और आप चाहते हैं कि हम आपका साथ दे। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आपका साथ दे, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी उसका विरोध ना करे। मतलब आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए, तो आप जो गठबंधन में जुड़ने के बाद अनुराग जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से, भ्रष्टाचार करो। फिर अनंत अमित जी के पास और बाकी मेहमानों को करेंगे। अनुराग जी, तो मतलब आप चाहते हैं आप ठोक के विरोध करें? छोटी सी हम बात तो कह रहा हूं, विरोध मुझे करेंगे। विक्रम जी जब बोल रहे थे तो मुझे एक बात पे हंसी आ रही थी। कह रहे थे कि बैंक की डिटेल नहीं ले रहे हैं। अरे एक सिंपल मिस कॉल में फोन नंबर ले रहे हैं, उसमें तो पेट में दर्द हो गया आप सबके। अरे जो गली गली आपका, जो गली गली मोहल्ले में आपके लोग जाकर के डिटेल ले रहे हैं लोगों अच्छा से। सुनिए मैं कह रहा हूँ एक मिस कॉल नंबर ले अनुराग रहे भाई हैं। बस करिए, अरे बेवकूफ बनाने की बहुत हद होती है, बस करिए अब तो यार। दिल्ली जान चुकी है आपको, दिल्ली की जनता को बेवकूफ मत कहिए। देखिए ये बहुत गलत बात है। मैंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ नहीं कहा, आप बेवकूफ बना रहे हो, मैंने ये कहा है। आप गलत बात मत करिए। आप लोगों ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर दिया है। मुझे नहीं ये बात सही नहीं है। दो बार अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को पूरे बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया 15 साल का। आपने भ्रष्टाचारी कैसे कह दिया केजरीवाल ने शीला जी को? केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी कैसे कहा? मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दें आप। दूसरा मैं बता देता हूं, लिकर पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी। सारी जांच परख, सीबीआई, ईडी सब कुछ आप लोगों ने लगा के देख लिया। जमानत पे सारे लोग बाहर हैं, और पीएमएलए एक्ट में अगर जमानत मिलती है, इसका मतलब केस रेत के ऊपर बना हुआ केस है, इसका मतलब उसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो इसलिए ये सारे झूठ जो आप लोगों ने परोसे थे, और वो भी कांग्रेस वाले भाइयों ने ही शुरू किया था बीजेपी के कहने पे ड्रामा। तो ये जो सारे के सारे केस आप परोसते हैं एलजी की झोली में, इनसे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि इसका कोई बेसिस नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए अड़चन अड़ाना चाहते हैं क्योंकि आपको तो देखो विक्रम भाई, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, जीरो थे। आप लोग की अनुराग भाई, विक्रम जी, देखिए आप लोगों की लड़ाई में पब्लिक बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। आपने कहा कि भाई लिकर पॉलिसी में इनके कहने पे जांच हुई, और उसके बाद इलेक्शन आप दोनों साथ में लड़े, दिल्ली में एक साथ, जनरल इलेक्शन में एक साथ गए। तो अब कोई इसमें कंफ्यूज हो ना हो, पब्लिक जो है, वोटर जो है, वो बहुत कंफ्यूज होती है। विवेक जी एक सेकंड लूंगा, जल्दी से बोलिए, आनंद जी के पास आ रहे, काफी लेट हो गया जी। मैं एक छोटा सा बोलूंगा। देखिए केजरीवाल साहब जब शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, किस हैसियत से कह रहे थे? सैकड़ों पेजों की चार्जशीट लेके घूम रहे थे, किस हैसियत से घूम रहे थे? क्या उनकी, कैसे उन्होंने हिम्मत करी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, जिसको 3 बार जनता ने चुना, आपने उसको भ्रष्टाचारी बता दिया? और शीला दीक्षित का कोई मंत्री, कोई विधायक जेल नहीं गया, आपका तमाम मंत्रिमंडल जेल गया, विधायक सांसद जेल गए, और आप कहते हो कि आप जो है कट्टर ईमानदार हो। ठीक है, अनुराग जी जल्दी से रिएक्शन, फिर अनंत अमित जी। यही तो सेटिंग है, यही सेटिंग है बीजेपी की और आपकी, यही डिस्टर्ब कर दी केजरीवाल जी ने, इसी बात की समस्या आप लोगों को। ठीक है अनंत अमित जी, मुस्कुरा रहे आपकी बात पे। लिकर पॉलिसी आपकी पास, ठीक है अनंत अमित जी, हमारी बता रहे हो। अनंत अमित जी
अनंत अमित जी विवेक जी, जी विवेक जी। भैया, देखिए विवेक जी, हरियाणा में स्कीम चल रही है, दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में स्कीम चल रही है, दिक्कत नहीं है। झारखंड में भी शुरू हो गई, दिक्कत नहीं है। दिल्ली में क्यों परेशानी है? बिल्कुल विवेक जी, आपका प्रश्न जायज है। मैं अभी अनुराग भाई को भी सुन रहा था, विक्रम भाई जी को भी सुन रहा था। मैं सर्वप्रथम अनुराग भाई के जो प्रश्नों का जवाब मैं दे देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि एक अनपढ़ लोगों की सरकार चल रही है। तो विवेक जी, ये पूरे देश की 140 करोड़ जनता जानती है कि दिल्ली में जो पढ़े लिखे फर्जी फ्रॉड केजरीवाल जो बैठा हुआ है, ये कितना खतरनाक है राज्य के लिए और पूरे देश के लिए। मैं इनको पहले प्रश्न का जवाब देता हूं। दूसरी बात, ये जो बार बार ये कह रहे हैं इंडी गठबंधन इनका है, कांग्रेस और आपका गठबंधन है, और केजरीवाल जी जेल से छुटते हैं, जमानत पर आते हैं प्रचार करने के लिए, और पूरे देश झारखंड से लेकर दिल्ली तक में घूमते हैं, प्रचार करते हैं। दूसरी बात, ये किसका प्रचार करते हैं? ये इंडी गठबंधन का प्रचार करते हैं। और मूल बात, जो महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की जो बात हो रही है विवेक भाई, ये दो योजना मैं अनुराग भाई से पूछना चाहता हूं। अनुराग भाई, ये बताइए, आप गरीब जनता को, दिल्ली की जनता को ये कह रहे हैं कि हम 1000 रुपया देंगे और सरकार हमारी आ जाएगी तो हम 2100 रुपए देंगे। अरे साहब, आप अगर जनता को अगर भ्रम में नहीं डालना चाहते हो, आप तो पैसे दे भी नहीं रहे। आपकी कहनी और कथनी में यही फर्क पता चल जा रहा है कि आपको यदि योजना देनी है तो आप सीधे 2100 कहते हैं ना, पहली बात। और जिस तरीके से विक्रम भाई कह रहे थे, तो निश्चित तौर पे एलजी साहब ने स्वतः ही कोई संज्ञान नहीं लिया है। एलजी साहब के पास लगातार उनके शिकायतें जा रही थी सरकार के खिलाफ। अब तो पंचायत वाला सीरियल का जो सचिव महोदय है, पूरे दिल्ली के गांव और शहरों में घूम के लोगों को सजग कर रहे हैं कि साहब, ये जो लोग आपसे मांगने आ रहे हैं ना डाटा, इनसे सचेत रहो, ये फर्जी लोग हैं। ये जो झाड़ू लेके आए हैं, ये आपके घर का झाड़ू लगाने के लिए आए हैं। आप इनसे सचेत रहे। ये जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। जी, आपकी आवाज थोड़ी रुक कर आ रही है। अनंत जी, मैं इसको ऑडियो चेक करवा रहा हूँ। मैं आनंद जी की बात का छोटा सा जवाब दे दूं जल्दी से। ठीक है अनुराग जी। ये कह रहे हैं, ये गली गली जाके अब लोगों को अवेयर कर रहे हैं। देखिए कितनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है बीजेपी की। आपके सरकार पूरा दम लगाने के बाद भी 25 लाख रजिस्ट्रेशन से ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी। 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। दिल्ली के लोग इनकी बात सुनते नहीं है। तो मुझे, और दूसरी बात, नहीं कह रहे ना, ये सरकार के पदाधिकारी जा रहे हैं। आनंद जी, आप ये बताइए, दिल्ली के लिए आपका चेहरा कौन है? आपके पास दिल्ली के लिए मुद्दे क्या हैं? या सिर्फ एक ही मुद्दा आपके पास कि केजरीवाल ये है कि हमारा चेहरा जो अनुराग भाई है, दिल्ली की 3 करोड़ जनता हमारा चेहरा है। अपनी योजनाएं बताइए, आप क्या करेंगे? ठीक है, बताइए। आपके पास कुछ है नहीं ना? ठीक है अक्कू जी, अभी इस वाले, अनुराग भाई इस वाले टॉपिक पे रहते हैं, फिर इसके आगे भी बात करेंगे। अक्कू जी, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं। मुझे लगता है इस कंफ्यूजन वाले स्टेट में आप भी होंगे। ये दिल्ली में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है? अब कोई योजना लाना चाह रहा है तो वो योजना नहीं ला पा रहा है। इधर से कांग्रेस विरोध करती है तो बीजेपी की बी पार्टी हो जाती है। कांग्रेस बीजेपी को एक बता दिया जाता है। कमाल का सीन दिल्ली में बना हुआ सर। देखिए, जहां तक पूरे प्रकरण का सवाल है, तो पूरा प्रकरण सिर्फ इस बात का है कि सत्ता कैसे रखी जाए, कैसे दूसरे द्वारा जब्त की जाए, कैसे ली जाए, कैसे बनाई रखी जाए। ये पूरा खेल उसी का है। अब जहां तक सवाल संजीवनी योजना और पैसा देने का है, तो पूरे देश में ये चल रहा है मामला। 2013 में केजरीवाल साहब ने बिजली पानी फ्री किया, एक लोगों को सूत्र मिला, और उसके बाद तो बीजेपी भी उसी सूत्र पे चल पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लागू करके एक सबको दूसरा रास्ता दे दिया कि भाई 1250 रुपए दो और एक आकर्षण दो। ये इस योजना का विरोध इसलिए नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों को दिया जाएगा उनके पास सीधा पैसा पहुंच रहा है, और डीबीटी के थ्रू अगर पैसा पहुंच रहा है तो उसका लाभ बहुत बड़ा है, और ये लाभ वोट में भी नजर आया। उसके बाद वही योजना जब हरियाणा में लागू होती है, वहां बात की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है, तो सत्ता वहां पे मिल जाती। तो अगर केजरीवाल साहब 2100 रुपए दे रहे हैं तो मुझे उसमें बहुत बड़ी आपत्ति नहीं नजर आती है। हाँ, ये जरूर है, ये भी मैं बता दूं आपको, आप 15 दिन बाद मुझसे आप इस पे बात करेंगे कि साहब अब भारतीय जनता पार्टी वहां 2500 रुपए देने जा रही है, तो क्या किया जाएगा? तो घोषणाएं होंगी इस पे, और सीधा पैसा सीधी जगह जा रहा है, अच्छा है।
उससे ज्यादा खराब बात यह है कि वायदा आप कुछ और करें, फिर उसके बाद कम ज्यादा करें, फिर उसके बाद नहीं अक्कू सर, दूसरे की रणनीति के हिसाब से दिक्कत काम करें। योजना से नहीं है अब इस पे भरोसा कितना लोग करेंगे जी। ये तो वो बताएंगे। दिल्ली में भरोसे की जहां तक अक्कू- बात है, दिल्ली में राहुल जी आ रहा भरोसा हूं। जो है वो केजरीवाल पे अक्कू सर इसलिए किया दिक्कत, जाता है अक्कू सर क्योंकि दिक्कत ये नहीं उन्होंने है डिलीवरी की जी, है। दिक्कत ये नहीं है कि योजना आ रही है योजना नहीं आ रही है, दिक्कत इस बात की है कि दिल्ली सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट डाला अखबार में कि दिल्ली सरकार ऐसा कोई स्कीम नहीं चला रही है, कृपया इस झांसे में ना आए, इसमें दिक्कत हो सकती है, आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इस पे दिल्ली की सीएम आतिशी का रिएक्शन आया कि हम जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या यह ऑफिशियल हो रहा है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त सियासी फिजा में घूम रहे हैं, जबकि बीजेपी और कांग्रेस कह रही है साइबर फ्रॉड से के अलावा कुछ नहीं है। अखू जी देखिए, जहां तक तर्कों की बात है तो ये ना, मैंने तो 45 साल के कैरियर में कभी नहीं देखा कि सरकार की किसी राजनीतिक दल की कोई योजना आई हो और राज्यपाल, क्योंकि एलजी यहाँ उससे बड़ा अफसर एक है, उससे बड़ा एक अधिकारी है, तो उसके या उसके विभाग की तरफ से ये कहा जाए कि साहब ये इस तरीके का हो रहा है, इससे बच के रहिए। ये तो गनीमत है कि बहुत छोटी छोटी शब्दों में आई और कुछ एक जगह आ पाई, इसलिए बहुत ज्यादा वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। हम थैंक्स चाहे तो वो सोशल मीडिया को और टीवी वालों को देंगे कि उनकी वजह से ये बात पता भी चल रही है। ये अजीबोगरीब है, क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक घोषणा है और राजनीतिक घोषणा में अगर आप मान लो डाटा ले भी रहे हैं, ये बात सही है जो अनुराग डांडा साहब ने बताया कि साहब वो डाटा कहाँ नहीं लिया था। हम सब का डाटा बिल्कुल खुला है, बर्बाद है, कोई भी कहीं पे भी कैसा भी इस्तेमाल कर ले, किसी की भी जेब काट ले और ये सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, ये काट भी ले बता नहीं दे सर, रहा हूं। काटे जा रहे हैं। खुले डेटा से ही हाँ। साइबर फ्रॉड के रोज धड़ल्ले कॉल आते हैं। मुझे ये आज सब सुबह होता जाएगा और मैसेज आया कि 2 घंटे में आपकी बिजली काट दी जाएगी। मैंने लिख के भेजा, काट बिल्कुल, देना, कोई दिक्कत नहीं ये है। भी होगा। ये आपको, आप कितना सतर्क रहते हैं, इससे बचाने की कोशिश आप खुद कितना कर पाते हैं, ये इस पर निर्भर होगा। जी लेकिन ये जरूर सवाल, ये भारतीय जनता पार्टी अगर उठा रही है तो वाजिब सवाल उठा रही है कि साहब आपने पंजाब में 1000 रुपए देने की बात की थी, आप 2500 रुपए यहाँ कैसे देंगे? ये बात सवाल उठा सकती है वो, और उस पर एक निशान उठता है। लेकिन जहां तक दिल्ली का सवाल है, जी दिल्ली में केजरीवाल साहब ने बिजली पानी फ्री किया है, बसों की महिलाओं में के लिए चीजें फ्री की हैं, तो इसलिए उनकी डिलीवरी यहाँ उन्होंने की, इसलिए उन पे विश्वास लोग कर सकते हैं। अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी करती या किसी और माध्यम से करती कि वो डिलीवरी कर रही है, तो उस पे भी विश्वास करते। तो ये डिलीवरी होने ना होने का खेल है। अब जी यहाँ का वोटर देखेगा कि क्या सचमुच इतना काम जी केजरीवाल साहब राहुल ने लाल जी किया है कि उनको जी तिवारा चौबारा उनको दोबारा लाया विवेक जाए। जी, जी और राहुल लाल जी, भारतीय उसके बाद जनता मैं अनुराग जी पार्टी के पास आ रहा हूँ। राहुल लाल जी हाँ देखिए, मैंने सभा को बड़ा ध्यान से सुना है। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी वो अब डाटा सुरक्षा की बात कर रही है। भाई उन्होंने तो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा कैसे लिया था विवेक जी? मिस्ड कॉल अभियान से, कि मिस्ड कॉल कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनिए। तो वो जो नंबर्स पहुंचे उनके पास, उस डाटा के सुरक्षा के लिए क्या रख पाई की भारतीय जनता पार्टी ने? जरा भारतीय जनता पार्टी बता दे। अधिकांश जगह पे देश में मोदी जी का शासन तो 2014 से चल रहा है और अधिकांश जगह पे देश में डबल इंजन की सरकारें हैं। 24,000 साइबर फ्रॉड पर डे हो रहे हैं यहाँ पे, डेली डाटा लीक हो रहे हैं। एक महीने में वो संख्या केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार 8 लाख क्रॉस कर रहा है विवेक जी। तो अगर डाटा सुरक्षा के लेकर सरकार बहुत गंभीर है तो फिर साइबर फ्रॉड की इतनी बड़ी घटनाएं कैसे घट जा रही है? गृह मंत्रालय के आंकड़े पुष्टि करते हैं, राज्यों के आंकड़े पुष्टि करते हैं, लेकिन नहीं, वो तो पन्ना प्रमुख का सिस्टम चलाए। वो अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम करे तब तो कहा जाएगा कि नहीं, वो उनका इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है, वो जनता तक अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। और अगर विपक्षी पार्टी उसी रूप में प्रयास करे तो फिर उसको आप साइबर फ्रॉड का मामला पहुंचा दीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड चलने वाला नहीं है कहीं। ये जो चीजें भारतीय जनता पार्टी बनाती है, अब आप सोच के देखिए, परवेश वर्मा जी साइबर फ्रॉड की बात तो संदीप दीक्षित भी कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी थोड़ी कह रही है। नहीं देखिए, संदीप दीक्षित साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें देश दुनिया में हो रही है हमें नहीं दिख रहा। अब मैं तो यह सवाल पूछ रहा हूं, परवेश वर्मा कैश रूप से लोगों को पैसा बांटते हुए लिफाफे में देखे गए। भाई ये सरकार तो बात करती है कि ये कैशलेस सरकार है। आपका तो एक ही एजेंडा होता है सुबह से लेकर शाम तक में कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे गरियाना है। आपके पास कोई मुद्दे होते नहीं। आपको मैं सुबह से शाम तक रोज कहीं ना कहीं सुनता रहता हूँ, कहीं ना कहीं देखता रहता हूँ। आप हमारे साथ 2019 में आते थे तो आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते थे
अब आज आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चले गए। आप जो सुबह से शाम तक राहुल जी, मैं रोज आपके साथ किसी न किसी शो में होता हूँ, आप लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र आप रच रहे हैं, और ये किसके कहने पे कर रहे हैं? आनंद जी वो कह रहे हैं उनके सवाल का जवाब दीजिए। अब वो उनका वो लोकता कह रहे अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता है उन्हें, वो अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनके सवाल का भी जवाब दूंगा। सवाल तो सुन लीजिए आनंद जी, दो सवाल है इनसे, एकदम सीधे सीधे दो सवाल। सवाल नंबर 1, प्रवेश वर्मा नगद पैसे बांटते हुए देखे गए, ईडी में शिकायत की गई, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पे ऑन कैमरा जो है कि उनको देखा गया, अब उससे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं ये तो क्या चीज है, कोई जांच पड़ताल हुई? उसका जवाब सुन लीजिए, उसका जवाब सुन लीजिए, उसका जवाब राहुल जी सुन लीजिए। आप तो पत्रकारों को बीच में रहते हैं, सुबह से शाम तक ज्ञान देते रहते हैं पूरे देश को। आपके ज्ञान की आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता को नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपने दो बातें कही। प्रवेश वर्मा जी ने 1100 रुपए जो बांटने की बात कही, वो बिल्कुल ही फिजूल बात है। आप एफआईआर कराइए ना, पुलिस जांच करेगी, एजेंसियां जांच करेगी। और जहां तक महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह का कोई एफआईआर हमने नहीं किया है, और हमारे वरिष्ठ नेता के ऊपर जो आरोप लगाए वो आरोप निराधार था। वो एक पार्टी के द्वारा सुनियोजित तरीके से पार्टी को और नेता को बदनाम करने की एक साजिश थी, और विनोद जी ने विनोद जी ने बता तो दीजिए कि महाराष्ट्र मामले में जांच पड़ताल करके किसने जांच किया? जब उनके खिलाफ एफआईआर ही नहीं हुआ तो जांच कौन करता? भाई गजब बात है, ऑन कैमरा में सारा सब कुछ हो जाए, एफआईआर ऑन कैमरा में झूठ था ना, वो आपके तरह कुछ लोग आए थे। अब आप हमारे घर पर आकर पैसा रख जाइए और झूठ मूठ का हाथ में गड्डी लेकर आइए, तो आदमी को लेकर ये फोटो खींच लीजिए, तो ऐसे नहीं होता है ना। रखने वालों को गिरफ्तार किया आपने? वो तो जांच कर रही है, लेकिन ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके सर, एक एक करके अनुराग जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, एक एक करके अनंत अमित जी जल्दी से पूरा कर लिए, फिर अनुराग जी के पास जा रहा हूं। मैं विवेक जी यही कह रहा हूं कि विनोद तावड़े साहब के खिलाफ क्या महाराष्ट्र में कोई एफआईआर हुई थी? नहीं हुई थी, और हुई थी तो आप बता दीजिए। हुई थी, उनके नाम के खिलाफ नहीं हुई थी, नाम के साथ नहीं हुई थी। अरे जांच नहीं किया आपने आरोप गलत लगाया ना राहुल जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सुबह से शाम तक झूठा जो इल्जाम लगाते हैं, अरे भाई साहब, झूठा इल्जाम लगाना बंद आप करिए। लोग महाराष्ट्र चले गए। देखिए, आम आदमी पार्टी की योजना की बात हो रही है, करिए। वापस दिल्ली आते हैं। आम आदमी पार्टी की योजना की बात हो रही है, बाकी जो एलिगेशंस है उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। अनुराग जी, जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले अक्कू जी से लिया कि क्या ये योजना धरातल पर है, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि दिल्ली सरकार का भी एक विज्ञापन सामने आया था जिसमें आपने फिंगर भी रेज किया था कि आपको जवाब देना, आप इस पर आंसर कीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि कौन एलजी ऑफिस को सलाह दे रहा है आजकल, और कौन किसने बीजेपी की सुपारी ले रखी है। लेकिन अच्छा, हमारे लिए तो ये इस बात पे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि कोई सरकार अपनी पार्टी की किसी योजना के खिलाफ इश्तिहार निकाल सकती है। आजाद हिंदुस्तान में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, तो इसलिए लोगों को भी ये बात इतनी तो समझ में आती है कि किसकी खुराफात है, एलजी ऑफिस से हुआ होगा। लेकिन उसके जरिए जितनी चर्चा कर दी इन्होंने इस योजना की, तो दिल्ली में बच्चे बच्चे को पता चल गया कि केजरीवाल जी की सरकार आएगी तो महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। तो हमारे लिए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, जिस तरीके से इन्होंने खुलेआम चोरी और सीना जो, लेकिन वो वाला विज्ञापन क्या था अनुराग जी? एक मिनट में मैं बस पूरी कर रहा हूं अपनी बात। जिस तरीके चोरी बीजेपी ने की, बोलिए, वो भी खुलेआम आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता 1100 रुपए कैश बांट रहे हैं, कह रहे हैं अरे वो तो सब झूठ है। अरे सारी दुनिया ने देखा है, टीवी कैमरास के ऊपर देखा है, और 4 दिन तक लगातार बढ़ते रहे, 4 दिन तक कैश बढ़ता रहा, मतलब करोड़ों रुपए काला धन उस घर में मौजूद था। आप कह रहे हैं एफआईआर कराइए, अरे एफआईआर कहां जाके कराएं? पीसीआर वैन वहां खड़े होकर सिक्योरिटी दे रही थी, घर के दोनों दरवाजे पे पीसीआर वैन खड़े होकर सिक्योरिटी दे रही थी कि आराम से पैसे बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईडी दफ्तर में हम गए तो कोई अफसर मिलने को तैयार नहीं हुआ, नीचे गेट पे रिसीविंग दे गई। भाई आप तो खुलेआम चोरी कर रहे हैं और सीना जो कर रहे हैं उसके बाद कि हम तो करेंगे, ये तो आम बात। आजाद हिंदुस्तान में आप एक उदाहरण दे दीजिए जहां खुलेआम पैसे बांट के ये कहा गया हो बदले में वोट दे देना, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई हो, जिसको जायज ठहराया गया हो। ऐसा कोई आपको इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। ये साफ दिखाता है कि बीजेपी बौखलाई हुई है इस योजना के आने से, और बीजेपी अब खुलेआम नोट बांटने का प्रचलन पैदा करना चाहती है लोकतंत्र में, जिसका सीधा मकसद यह है कि आपको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, आप इसको नोट तंत्र बनाना चाहते हैं। आप लोगों के वोट खरीद के चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना आपके पास चेहरा है, ना योजना है, ना दिल्ली के। आनंद जी इसका जवाब,
अक्कू सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी से जल्दी रिएक्शन लेते फिर अक्कू सर के पास आ रहे हैं। आनंद जी। विवेक जी, ये पूरा देश जानता है कि केजरीवाल जी और आपकी रणनीति और पार्टी और कार्यकर्ता इनके कैसे देश चलाते हैं, कैसे शासन चलाते हैं, कैसे योजना चलाते हैं, कैसे योजना का सपोर्ट करते हैं और कैसे योजना के खिलाफ करते हैं। हम तो दिल्ली चलाते हैं। अनुराग जी मेरी बात सुनिए, आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था। अब विवेक जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं अनुराग जी से। अनुराग जी, जब प्रवेश वर्मा साहब 1100 रुपए बांट रहे थे, आप तो झूठ को इतना फैला देते हैं, और यदि वो सच था तो क्या करते? आप तो पूरा देश ही अपने माथा पर लेके पूरे देश में घूमने लग जाते। लेकिन सच नहीं था। हम ये कह रहे हैं कि पंजाब में आप नहीं आनंद जी, नहीं था, बांट नहीं रहे थे। नहीं, देखिए, कोई नेता, देश में तमाम दल के नेता हैं, हमारे भी दल के नेता हैं, वो ये होता है कि कुछ गरीबों में कुछ मदद करने के लिए वो करते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं बांट रहे थे। वो आज के नेता करते हैं, सारे देश के नेता करते हैं। कौन ऐसा नेता है जो नहीं करता? अनुराग जी आप बताइए ना। पैसा नहीं बांट रहे थे क्या वो? बिल्कुल नहीं बांट रहे थे, बिल्कुल नहीं बांट रहे थे। वो तो झूठ। ठीक है, अब दर्शकों ने खुद ही देख लिया होगा। अब दर्शकों ने खुद ही देख लिया होगा कि कितना झूठ भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद जी, लिफाफे में कैश 1100 रुपए डालकर और उसमें एक पैम्फलेट भी था जिसमें उस संगठन का नाम भी लिखा गया था जिस संगठन को ओन करते हैं प्रवेश वर्मा जी। और उन्होंने खुद एडमिट किया था कि हमने लोगों की मदद के लिए पैसे दिए 1100 रुपए। मैं भी वही कह रहा हूँ। आप तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप इनकार कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं पैसे नहीं दिए गए। नहीं, हमने पैसे नहीं बांटे, हमने गरीबों के मदद के लिए जो मदद के लायक था उनको हमने आम जनता में पैसा बांटा। अक्कू जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम जी एक सेकंड, राहुल लाल जी एक सेकंड, अक्कू सर विक्रम सर को लीजिएगा स्क्रीन पे। अनुराग जी जो कह रहे थे कि देश में पैसे नहीं बांटे जाते, ये या तो अपना चेहरा छिपाना चाहते हैं या हम सबका चेहरा नहीं छिपाना चाहते हैं। देश में संसद में लोग संसद में पैसे बांटने के लिए लाए गए हों, जमा किए गए हों, वो होता है। और ये इतिहास जानता है देश का कि यहाँ पैसे वगैरह खूब बांटे जाते हैं और आराम से दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। जहां तक इस समय का सवाल है, समय पर पैसे बांटने का सवाल है, बहुत ज्यादा आप इसमें कोई आपत्ति या कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अधिसूचना जारी नहीं हुई है, बाकी और काम हुआ नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को गरीब की मदद के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कोई भी दे सकता है। आप आगजनी में जाते हैं, आप और नहीं तो इसके लिए बकायदा आम आदमी पार्टी ईडी दफ्तर तक गई। नहीं, अक्कू जी आप गलत कह रहे हैं। अक्कू जी आप गलत बात कर रहे हैं। अक्कू साहब आप अपनी बताइए, मेरी गलत ना बताइए। आप अपनी बताइए, मेरी गलत ना बताइए। आप गलत बात कह रहे हैं कि किसी भी एनजीओ को कैश पैसा वितरण करने का अधिकार नहीं है। मैं दो चीज है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, कोई भी व्यक्तिगत हैसियत से नहीं, कोई भी व्यक्तिगत हैसियत से अगर वो पैसा दे रहा है, एनजीओ अगर पैसा जब देता है तो कहीं पर भी कोई ऐसा, दिल्ली पुलिस भी संज्ञान लेती, इनकम टैक्स भी संज्ञान लेता। आप मेरी बात सुनिए, किसी भी एनजीओ को कैश पैसा वितरण करने का अधिकार नहीं है, एक बात क्लियर। दूसरी बात, अगर वहां पे नगद पैसा बांटा जा रहा है तो दिल्ली पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, ईडी ने संज्ञान नहीं लिया, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई दिल्ली मतलब आप तो ऐसा बता दो जैसे 10-20 लाख लोगों को बांटा जा रहा होगा, 10-20 लाख लोगों को पैसा बांटा जा रहा है, संज्ञान लेगा। आप जाते उसी समय, आप इतने अकलमंद हैं, अगर 4 दिन तक पैसा बंटता रहा, सुन लो, अकलमंद है, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम लोगों ने कार्रवाई की है, शिकायत की है, कांग्रेस के नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। 4 दिन तक पैसा जमा बांटा गया, आप लोग क्या सो रहे थे कान में लगा करके? हाँ तो आप कहिए ना, कार्रवाई करें। आप बोलिए चैनल के माध्यम से 4 दिन पैसे बांटे, कार्रवाई हो। आप बोलिए ना अक्कू भाई, कोई भी अरे अक्कू भाई आप मान करिए ना, आप क्या मान नहीं कर रहे हैं? आप मान कर रहे हैं, मैं माफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो गलत तर्क में आप उसकी बात कर रहे हो, इसीलिए कोई कानूनी बात नहीं हो पा रही है उसमें। अगर कानूनी बात तभी होती जब आप खुद वहां पर सक्रिय होकर के कुछ करने की कोशिश करते। दूसरा, बांटना, पैसा बांटना, फिर मैं कह रहा हूँ अधिसूचना नहीं हुई है, इसलिए कोई भी मदद किसी भी तरीके से की जा सकती है। विक्रम जी और अनुराग जी को स्क्रीन पे लीजिएगा। विक्रम जी, एक बात तो है, आपने इस योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जो योजना प्रपोज की दिल्ली गवर्नमेंट ने या दिल्ली सरकार ने या अरविंद केजरीवाल जी ने, लेकिन आपने जो प्रवेश वर्मा वाला जो मैटर है, क्या उस मैटर को किसी अथॉरिटी के सामने उठाया? और नहीं उठाया तो क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच है? जी, हमने उसका विरोध किया। हम आज अभी भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एक मिनट अनुराग भाई शांत रहो एक मिनट। मैं आपके चैनल से मांग करता हूं, चैनल के द्वारा,
कि परवेश वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, किसी भी एनजीओ को कैश पैसा वितरण करने का अधिकार नहीं होता। दो बात। तीसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो घटनाक्रम चल रहा है कि जी केजरीवाल जी ने वादा किया 2100 रुपए महिलाओं को मिलेगा। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली में पानी बरसता है तो जल भराव हो जाता है, पानी पीने को मिलता नहीं, दिल्ली तरस रही है, यमुना साफ होती नहीं, वायु प्रदूषण कम होता नहीं। आप ये 2100 रुपए का लालच देकर के लोगों का वोट ठगने वाला काम करने जा रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तनख्वाहें देते नहीं, डीटीसी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, बस मार्शलों को नौकरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, जो जो अस्थायी टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको उनकी नौकरी पक्की नहीं मिल रही, तनख्वाहें नहीं मिल रही, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको नौकरी पक्की नहीं मिल रही। अरे आपको जो काम करना है, ये 2100 रुपए का सीधा सीधा वोटरों को लुभाने का, लालच देने वाला काम है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नौकरी कब देंगे, ये राशन देने का काम कब बंद होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 2100 रुपए बिजली पानी ना देकर के आप रोजगार क्यों नहीं देते दिल्ली में के लोगों को? आप क्यों नहीं नौकरियां देते? गैस टीचर्स को नौकरी नहीं मिल रही, स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी नहीं मिल रही, डीटीसी कर्मचारी सड़कों पे है, मार्शल कह रहा है मैं चुनाव लड़ूंगा, बस मार्शल कह रहा है। आपकी क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, 2100 रुपए का लालच दे दें, विक्रम जी जवाब ले लेते हैं। अनुराग भाई, एक शराब फ्री की बोतल दे दें। विक्रम जी सुन लीजिए एक बार, आप मैं जवाब नई दे रहा हूं। योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कई सारे सवाल उठा रही है आपके सामने। अनुराग जी, मैं वही कह रहा हूं, मैं 2-3 पॉइंट्स का छोटे छोटे मैं जवाब देना चाहता हूं। एक तो अक्कू जी ने जो ये कहा कि इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि पैसा तो बंटता है इस देश में। नहीं, देखिए बहुत सारी सामाजिक बुराइयां होती हैं जो दबे छिपे तो की जा सकती है, लेकिन अगर उसको आप सार्वजनिक तौर पे करने लगे, मान लीजिए कल को बोतल लेके कोई सड़क पे घूमने लगे और खुले में दारू पीने मैंने लगे, नहीं गलत बात मत कीजिए। मैंने ये कहा कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मैंने ये कहा कि दिया जाता है। अक्कू जी एक मिनट नहीं दिया जाता अक्कू जी, कैश कभी किसी एनजीओ के द्वारा नहीं दिया जाता अक्कू जी। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात कह लेता हूं, फिर आप अपनी बात बता दीजिएगा अक्कू जी। मेरा कहना सिर्फ यह है कि उसको इतना सामान्य मत बनाइए। आज से पहले हिंदुस्तान में मैंने भी बहुत साल पत्रकारिता किया, आज तक ऐसा एक आप एपिसोड नहीं बता सकते हैं जहां खुलेआम पैसे बंट रहे हो, उसके खिलाफ कोई शिकायत ना दर्ज हो, उसके खिलाफ कोई जांच ना हो और सरकार ये कहे कि हम तो बांटेंगे खुलेआम पैसे। ऐसा कोई एपिसोड आज से पहले नहीं हुआ। ये अपने तरीके की पहली घटना है। इसको सामान्य बनाने का प्रयास है कि अगर कल को सड़क पे पैसे बंटते हुए दिख भी जाएं, हमारे समय बहुत बड़ी घटना होती थी, स्टिंग ऑपरेशन में भी अगर किसी वोटर को पैसा देते हुए कैद हो जाता था तो घंटों घंटों टीवी पे चलता था कि देखिए वोटर को पैसा दे रहे हैं, वोटर को पैसा दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आज के दिन खुलेआम बांट रहे हैं और सामने कैमरा पे चल रहा है और फिर भी 4 दिन तक बंट रहे हैं। इसको सामान्य बनाने का प्रयास है ताकि आने वाले समय में 70 की 70 विधानसभाओं में बीजेपी ऐसे ही नोट बांटे और लोग कहें ये तो होता ही है, इसमें क्या गलत बात है। तो ये जवाब दे दो इसको। अभी हाल में पप्पू यादव नाम के एक सज्जन है आपकी सहयोगी पार्टी के, उनके जरा वीडियो देख लीजिएगा। कर लो, आप बता दीजिएगा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी ने अनप्रेसिडेंटेड चीजें दिल्ली के अंदर करके दिखाई है जो इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं। सारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स को नया बनाया पूरे दिल्ली के अंदर। ये कहते हैं दिल्ली में नौकरी नहीं दी, 1500 स्कूलों के अंदर पहली बार टीचर पूरे हैं। बच्चों का पेटीएम होता है एक साथ सारे स्कूलों का, तो वो कैसे हो सकता है जब तक टीचर्स वहां पे ना हो। हजारों हजार लोगों को नौकरी स्कूलों के अंदर मिली है। 12 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा किया अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में। अभी एक फ्लाईओवर बना है आनंद विहार के पास, 25 करोड़ रुपया बचाया है उसमें, 25 करोड़। ये पहली बार आप देखेंगे कि हमने 28 फ्लाईओवर बनाए और उसमें कम से कम 700 करोड़ रुपया बचाया दिल्ली के अंदर। इन्हीं रुपयों को हम अच्छी योजनाओं में इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी क्या करती है, एक वो रानी झांसी फ्लाईओवर बनाया था एमसीडी ने बीजेपी के टाइम में, 70 करोड़ बजट था उसका, 70 करोड़ पूरा कितने में हुआ, 700 करोड़ में पूरा हुआ। और कितने साल में, उसने 15 डेडलाइन क्रॉस की। तो अगर आप ऐसे काम करोगे भ्रष्टाचार करके तो जनता का पैसा आप इन योजनाओं में फूकोगे, और अगर आप पैसा बचाओगे तो उनको लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, तो वो पैसा अपनी ईमानदारी से सरकार में से ही निकालते हैं। 21,000 करोड़ का बजट था जब हमारी सरकार आई, आज 71,000 करोड़ का है, कल को हम 81,000 करोड़ तक उसको लेके जाएंगे। लोगों को सुविधाएं देना सरकार का काम है और वही काम आम आदमी पार्टी की सरकार का, इसलिए क्रेडिबिलिटी है। अनुराग जी, आपने कहा कि भाई पैसे अब नहीं बढ़ते हैं या फिर कहीं बढ़ता हो तो पहले चलती थी खबरें, अब नहीं चलती है, लेकिन अब तो चीजें एक तरह से डीबीटी होने लगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लग गया है। तो
अब जब खाते में डायरेक्ट 1000, 1500, 1200, 1500, 2000 जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अब किसी को भी, किसी राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, किसी सरकार को कैश बांटने की जरूरत भी पड़ेगी। मैं अकू जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपको उनसे सवाल ले लेता हूं। अकू जी कुछ कहना चाह रहे थे आप। राहुल लाल जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। आवाज एक बार सर चेक कीजिएगा, माइक चेक कीजिएगा एक बार। ये समय समय पर होता रहा है और इस पे आंख मत मूंदिए। हाल ही में पप्पू यादव ने जाकर के अपने संस्था की तरफ से खूब बांटे हैं पैसे, और ये खुलेआम है। और ये इस पर आप आपत्ति तब कर सकते हो, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जो नोटिफिकेशन होता है चुनाव का, उसके बाद अगर आप कोई पार्टी कोई प्रत्याशी करता है तो आपत्तिजनक है, और उस पर आप किसी भी तरीके से संज्ञान ले सकते हैं। अभी की स्थिति में ये जरूर है कि ये नैतिक रूप से, जहां तक आप बात करेंगे, गलत सही हो सकती है बातें, नैतिकता की बात, और खासतौर से चुनावी दौर में ये आप कहा जा सकता है कि ये किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बातें हो सकती हैं। लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई अगर करनी है तो आप कितना सतर्क थे, आपकी पार्टी कितना सतर्क थी। और ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन तक बढ़ते रहें और किसी भी पार्टी को ये ना पता लगने पाए कि ये हो रहा है। उसी पार्टी ने, एक मिनट है, उसी पार्टी को ने कोई संज्ञान देने की, एफआईआर तो आप करा ही सकते थे, आप ऑनलाइन एफआईआर करा सकते थे। बहुत ज्यादा आपको डर लग रहा था कि पीसीआर वहां खड़ी है, मार देगी, गोली चला देगी, तो ऑनलाइन करा सकते थे। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं बैठकर के चैनल पे? यहाँ आपकी पैसे बांटे जाते हैं। अरे पैसे बांटे नहीं जाते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप किसी पार्टी के हितैषी नहीं, जनता के हितैषी होना चाहिए आपको। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, नहीं, आप जनता की बात नहीं कर रहे, भाजपा के नेताओं को बचाने की बात कर रहे हैं। आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं, आपने पप्पू यादव की बात की, आपने विनोद तावड़े की बात नहीं की। अरे भाई साहब, तावड़े की बात क्यों नहीं की? भाई साहब, एक एक करके कुछ को बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद बढ़ावा दे रहे हैं। लोहिया सर, एक बढ़ावा देना गलत है। विक्रम जी एक सेकंड, एक एक करके अकू जी की बात पूरी हो जाएगी। सबने देखा है इस, मतलब पैसे की लेन देन भी जो गड़बड़ है तो गड़बड़ है। पप्पू यादव ने अभी बांटे हैं, तो पप्पू यादव ने विनोद तावड़े का नाम लीजिए। सहायता, अरे पूरी बात तो सुनो ना, मुझे जो समझ में आ रहा बता रहा हूँ। अरे तावड़े का भी नाम लीजिए साथ में, एक नाम क्यों ले, 2 नाम 3 नाम लीजिए। ये विनोद, फिर आपको पप्पू यादव आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, क्या उनके साथ आपका आपके सहयोगी हैं? तावड़े आपके सहयोगी हैं क्या? नहीं, तावड़े आपके सहयोगी हैं क्या? हाँ, मेरे मित्र है, चलो तावड़े मेरे मित्र है, मैं कह रहा हूँ। तो आप आपके दोस्त हैं क्या? इनकी बात तो समझ गया। विवेक जी, मैं समझ गया आपको क्या कहना चाह रहे थे। अरे अकू जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। राहुल लाल जी, विक्रम जी एक सेकंड आ रहा हूं, उनकी एक लाइन की बात है, पूरी हो जाने दीजिए। राहुल लाल जी एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, एक सेकंड में आ रहा हूं। अकू सर जल्दी से पूरा कीजिएगा, 10 सेकंड प्लीज। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, उस बात में तकनीकी रूप से कोई आपको बंधन नहीं बनता है, इसलिए प्रवेश वर्मा की बात में कोई बहुत दम नहीं रहता है कि उसको आप घेरने की कोशिश करें। ठीक है राहुल लाल जी, आप घेरने की कोशिश करें। राहुल लाल जी, ठीक है राहुल लाल जी। एक सेकंड विवेक जी, देखिए बार बार अपू जी या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चीज प्रवेश वर्मा के संदर्भ में तर्क दे रहे हैं। तो अभी चुनाव आचार संहिता कहाँ लागू हुआ है? चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ है तो क्या इस देश में ब्लैक मनी का खुलेआम खेल चलेगा? इस देश में उसके संबंधित नियमन लागू नहीं होंगे? ईडी अगर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होगा तो क्या इस देश में ब्लैक मनी आप बैठे बैठे कैसे कह सकते हैं? अगर कोई व्हाइट मनी बांट रहा हो, कोई आदमी अगर 10,000 रुपए सैलरी उठाता है, नीचे ले आके बांट दे सड़क पर, कोई आदमी 10,000 रुपए सैलरी उठाता है, नीचे बांट दे ले आके सड़क पर, आप कैसे उसको ब्लैक मनी कह देंगे? किसने जांच करके बताया कि वो व्हाइट मनी थी? मैं बता देता हूं। ब्लैक मनी किसने? अनुराग जी एक सेकंड आ रहा हूं, अनुराग जी एक सेकंड, आपको किसने बताया ब्लैक मनी थी? मैं बताता हूं। अनुराग जी एक सेकंड, मैं बता रहा हूं ना, देश में कैश मनी रखने के नियम है। हाँ मैं आ रहा हूँ, रुक जाए, एक एक करके अपने घर में 10 करोड़ अपने घर में 10 करोड़ कैश मनी रखने की किसी को अनुमति नहीं है कि वो सीधा बाजार में जाए 10 करोड़ लेके बांट जाए। नियम बने हुए, कानून बने हुए इसके। ठीक है अनुराग जी, उसके बाद विक्रम जी आ रहा हूँ। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है सुन तो लीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, जल्दी पूरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अरे दिल्ली पुलिस में कैसे शिकायत दर्ज करेंगे जब वो गृह मंत्री अमित शाह के नीचे दबाव पर काम करती है? ईडी में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, ईडी से जा रही है। नहीं, यही तो संकट है इस लोकतंत्र में कि तमाम जांच एजेंसियां कटघरे जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दबाव पर काम कर रही है और लोकतंत्र का
ना घोटा जा रहा है, ये चिंता का विषय है सबसे ज्यादा। विक्रम भाई ठीक लग रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बाल सब सही लग रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ब्लैक मनी कैसे थी मैं बताता हूँ। अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। जनता के हाल ठीक नहीं है भाई साहब, मेरे बाल ठीक है पर जनता के हाल चिंता तो आप बाल की कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। विनती कर रहा हूँ अनुराग जी और विक्रम जी स्क्रीन पे। नोटिस दिया अनुराग जी, और उससे अनुराग पूछा जाए जी, विक्रम जी एक सेकंड, विक्रम जी एक सेकंड, परवेश वर्मा को नोटिस दिया जाए। विक्रम जी एक सेकंड, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकिए विक्रम भाई, मैं बता देता हूं कैसे ब्लैक मनी थी। बहुत आसान है पता लगाना, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। 4 दिन तक जिस तादाद में बांटा गया उससे आप पैसे का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि कितना पैसा बटा है। मोदी जी कहते हैं 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन कीजिए, कैश बिल्कुल ट्रांजैक्शन रोकने का प्रयास किया जा रहा है मोदी जी की सरकार की तरफ से। आप 50,000 रुपए अपने अकाउंट में डाल के देखिएगा, कैश जमा कराइएगा, तुरंत इनकम टैक्स के पास अलर्ट जाता है 50,000 रुपए कैश जमा हुआ है। 1 लाख रुपए अगर जमा कराएंगे या 10 लाख जमा करा देंगे तो नोटिस आ जाएगा आपको, अगर कैश जमा करा लेंगे अपने अकाउंट के अंदर तो। और ये यहाँ कैश बांटे जा रहे हैं, इनसे कोई हिसाब किताब नहीं। अरे कौन सी एनजीओ है भाई, कोई दुनिया में एक आदमी रजिस्ट्रेशन तो दिखाओ उस एनजीओ का। आज तक रजिस्ट्रेशन आया क्या सामने कि ऐसी कोई एनजीओ है? और अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसका अकाउंट दिखाओ, उसके पास पैसा कितना है भी कि नहीं है, या फर्जी उसका नाम लिया जा रहा है। कोई एनजीओ नहीं है, सब बकवासबाजी है, सिर्फ ड्रामा है, कैश है, काला धन है। और ये जो कह रहे हैं अक्कू जी बार बार कोई गया क्यों नहीं, संजय सिंह जी गए थे उनके घर, उनके गेट के बाहर इसी बात पे आपत्ति करने। पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया उनको, संजय सिंह जी को आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलिस ने कहा नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी सुरक्षा में बट रहा है सब कुछ। फिर हम ईडी गए, ईडी में हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ऑफिसर मिलने को तैयार नहीं हुआ। पहली बार खुलेआम सरकार काले धन को अपनी आंखों के सामने बंटवा रही है। काला धन है ये, मैं डंके की चोट पे कहता हूं काला धन। कांग्रेस क्यों खामोश रह गई विक्रम जी, कांग्रेस क्यों खामोश रह गई? सर मैं तो खुल के कह रहा हूं कि परवेश वर्मा को दिल्ली पुलिस को नोटिस देकर के बुलाना चाहिए, ईडी को भी नोटिस करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए धन कहां से आया, किस एनजीओ को अधिकार मिला कैश बांटने का। परवेश वर्मा को इंटरोगेट करे और उससे सारी चीजें जांच का विषय है। दूध का दूध पानी का पानी जनता के सामने आना चाहिए। इनके पास काला धन है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, भ्रष्टाचार जननी पार्टी हो चुकी है। सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा पार्टी, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी। जल्दी पूरा कीजिए। ये शिकायतें कहीं टीवी पे बोलते हो, सिर्फ लिखित में भी कहीं पे दिया करो ये शिकायतें। देखिए विवेक जी, पूरी शिकायत देते हैं हम तो। अनुराग भाई सारी शिकायतें हमने करी है, अनंत अमित जी इसका आंसर कीजिएगा। भाजपा के भी करी है, रमेश वर्मा जी वाली तो नहीं की। अनंत अमित जी ठोके कर रहे हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, यहाँ पे ठोके कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आप और हमारे कांग्रेस के दोनों मित्र जिस तरीके से जुगलबंदी कर रहे हैं, इससे आपको पता चल गया होगा कि इनकी आपसी साठगांठ इंडी गठबंधन की बात। अरे ये बंदी बुंदी आप ही के, नोटबंदी, फर्जी नोटबंदी, अब तो जनता नोटबंदी करने वाली है। ये सुन लीजिए मेरी बात को, चिंता मत करो, अभी ये नोटबंदी, ये जो शराबबंदी और ये सब अगली जनता जो करने वाली है, वोटबंदी करने वाली है आपके लिए। बताते मैंने कांग्रेस मुक्त देश होने वाला है, चिंता मत करिए, आप ही करेंगे। अरे छोड़िए, आप और आपके नेता जैसे, आपके जैसे नेता बहुत देखे हमने, आप और आपके नेता जैसे बहुत लोग देखे हमने। विवेक जी हमने सही बात कहा तो इनको पेट में दर्द हो गया। मैं ये कह रहा हूं भाई आप और आपके नेता जैसे, लेकिन अनंत अमित जी से एक सवाल ले लेता हूं जल्दी से। अनंत अमित जी, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी और मजबूत अनंत अमित जी, चिंता मत करिए जी अनंत अमित जी, एक बार बैलेट पेपर पे करा लीजिए। क्या प्रवेश वर्मा मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन की बात कही गई अभी तक, जबकि महिला सम्मान योजना में इन्वेस्टिगेशन के आदेश भी कर दिए गए, तो क्या ये फर्क नहीं है? निश्चित तौर पे विवेक जी, अगर प्रवेश वर्मा जी ने ऐसा किया होगा तो कानून अपना काम करेगी। बिल्कुल। अरे भाई साहब पूरा तो कर ले दीजिए, जवाब तो आने दीजिए जी। देखिए विवेक जी, हो क्या रहा है कि अक्कू भाई साहब ने सच बात कह दिया। इससे पहले मैं यही कह रहा था तो सारे लोगों को पेट में दर्द हो गया। ये पूरे देश की जनता जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो यहाँ सारे चलिए मेरे पास समय बहुत सीमित है, लेकिन ये मामला फिलहाल गर्म रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter and Grand i10 Nios।